हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अरियर ऑन सैलरी की कैलकुलेशन किस तरीके से आपको करनी होती है एक्सेल पे, कैसे फॉर्म 10E फाइल करना होता है और जो रिलीफ मिलता है सेक्शन 89 के अंदर इनकम टैक्स में, उसकी कैसे कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्म 10E कैसे फाइल करेंगे। सारी चीजें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बहुत ही डिटेल सेशन आज का रहने वाला है। विदाउट एनी फर्दर डू चलते सीधे स्क्रीन पे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले असेसमेंट ईयर 23-24 के फॉर्म जो हैं वो लाइव आ चुके हैं और हमने अपने कोर्सेज में भी कवर कर दिए हैं। तो अगर आप जीएसटी, आईटीआर और टीडीएस प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस, जहां पे 200 घंटे से ज्यादा का डिटेल और अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता है। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा डिटेल्स और एनरोल कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले फॉर्म 16 देखिए। फॉर्म 16 आपको पता होगा, जब आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर देता है, जिसमें आपकी सैलरी की डिटेल्स होती हैं, जो आपका टीडीएस कटा होता है उसकी डिटेल्स होती हैं। एक डिटेल और होती है अरियर ऑन सैलरी की। वो सभी के केस में नहीं होती, बट कुछ कुछ केसेस में आपको वो मिल जाती है, और स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। सर, इन सारी चीजों को समझने से पहले ना, इतनी सिरदर्दी लेने से पहले ना, बेसिक्स बताओ। बेसिक्स जीरो से स्टार्ट करूंगा सर, जीरो से कंसेप्ट लेकर के चलूंगा और पूरी कैलकुलेशन तक आपको सिखाऊंगा 10E की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरियर ऑफ सैलरी। अरियर का मतलब क्या होता है भाई? वो पैसा जो आपका ओवर ड्यू हो जाता है ना, ओवर ड्यू हो जाता है, उसको बोला जाता है अरियर। अरियर ऑन सैलरी का मतलब क्या है? वो सैलरी का पार्ट जो कि आपका ओवरड्यू हो चुका है, काफी पुराना सैलरी का पैसा जो आपको आज मिलेगा, उसको बोला जाता है अरियर ऑन सैलरी। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपको मिला है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। सर, प्राइवेट एम्प्लॉय में अरियर ऑन सैलरी नहीं होता क्या? प्राइवेट कंपनीज नहीं देती अरियर ऑन सैलरी? देती है, बट इतना कॉमनली वहां पे देखा नहीं जाता। तो सर, गवर्नमेंट में इतना कॉमन क्यों है? सबसे पहले तो ये समझो, अगर आप स्पेशली बैंक में काम करते हैं या रेलवे में काम करते हैं तो इन सारे टाइप के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको बहुत कॉमनली मिलता है ये अरियर ऑन सैलरी। नेवरदलेस, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको मिले, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में मिले, ट्रीटमेंट दोनों का सेम तरीके से रहेगा। अब समझो कंसेप्ट। आ जाओ, फॉर्म 16 जब आप देखोगे तो फॉर्म 16 के नीचे जाओगे तो आप फॉर्म 16 में पहले आप एक चीज नोट करो। फॉर्म 16 के अंदर आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी। सबसे पहले ग्रॉस सैलरी, ठीक है। हमारे केस में ग्रॉस सैलरी कितनी है? 22-23 की ग्रॉस सैलरी है 10,32,819। इसको नोट कीजिएगा एक बार। हमारे केस में ग्रॉस सैलरी निकल के आई है 10,32,819। ये हमारी ग्रॉस सैलरी हमारे केस में निकल करके आई है। पीरियड कौन सा है? 22 एंड 23 फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23 की ये सैलरी है। ठीक है सर, क्लियर है? 10,32,000। अब आप नीचे आओगे तो आपको इस 10,32,000 का ब्रेकअप मिलेगा। इस ब्रेकअप को ध्यान से समझिए। 10,32,000 ये रहा हमारा, और इस ब्रेकअप को ध्यान से देखिए। इसमें से आपके 22 एंड 23 का कितना पैसा है? ये रहा 7,19,737। ठीक है, उससे पिछले ईयर का आपको यहां पर मिला है पैसा ये है आपका 21 और 22 फाइनेंशियल ईयर का कितना पैसा मिला है? 1,01,037 रुपीज। उससे पहले ईयर का आपको मिला है 86,319। उससे पहले ईयर का मिला है 14,219। उससे पहले ईयर का 87,822। उससे पिछले साल का 14,214 और उससे पिछले साल का 9,476। मेरे लिए बहुत सिंपल है, 10 मिनट में आपको मैं एक्सेल में कैलकुलेशन सिखा सकता हूं, लेकिन जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होगे ना, तब तक आप एक केस स्टडी कर लोगे, दूसरे केस में फंस जाओगे। इसलिए बेसिक्स को ध्यान से समझना, कभी भी गलती नहीं करोगे जिंदगी में फॉर्म 10E फाइल करने में। ठीक है, अगर टैक्स प्रोफेशनल और अकाउंटेंट होना, पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बहुत काम की वीडियो बनाने वाला हूं। अब यहां पर एक चीज का जवाब आप देंगे मुझको। हम बात कर रहे हैं किसकी? अरियर की। अरियर की हमारे लिए अभी कौन से आईटीआर कौन से ईयर की फाइल करोगे? कौन से ईयर का फॉर्म 10E फाइल करोगे? फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23 का हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बस अपने माइंड में रखना। हम जो काम कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का कर रहे हैं। एंड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये हमारे पास डेटा है 7 ईयर्स का डेटा है, 7 साल का हमारे पास डेटा है। बताओ, अब मैं एक स्टेटमेंट देने वाला हूं कि मेरे को 10,32,819 का अरियर मिला है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है?
यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। क्यों सर? अरियर का मतलब होता है वो पैसा जो कि पिछले सालों का पैसा है और आपको करंट ईयर में मिला है। यानी अभी हम काम कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23 का, तो 22-23 से पिछले सालों का जो पैसा है वो पैसा कहलाएगा अरियर। पॉइंट नोट करना, वो पैसा कहलाएगा अरियर। 10,32,000 अरियर नहीं है। अरियर क्या होगा? अब ध्यान से सुनो, अरियर क्या होगा? इस ईयर से लेकर के, इसको मैं एक बार रिमूव करता हूं, ध्यान से अब नोट करना, यहां से लेकर के यहां तक का पैसा, क्या यह अरियर की डेफिनेशन में आएगा? बोलिए। अगर मैं यहां पे आपके लिए नोट करूं तो इधर देखिएगा ध्यान से, इधर से लेकर के और ये 1,01,000 तक, खाली 1,01,000 तक, इस पैसे को क्या मैं इस ईयर का पैसा जो मुझे यहां पे मिला, अब मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूं, इन ईयर का पैसा जो मुझे यहां पर मिला, जो कि मुझे यहां पर मिला, इसको बोला जाएगा अरियर। अब ये चीज ध्यान से समझ लो, क्योंकि अभी मैं फॉर्म फाइलिंग आपको सिखाऊंगा, वहां पे आपके माइंड में सबसे पहली क्वेरी यही आएगी कि सर एक बात बताओ, फाइनेंशियल ईयर 22-23 भी तो यहां पे लिखा हुआ है, 22-23 का आपने वहां पे क्यों नहीं लिया? जिस ईयर का पैसा है उसी ईयर में आपको मिल गया, उसको अरियर नहीं बोला जाएगा। ये चीज जो है ना, इधर देखो ध्यान से, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आप काम कर रहे हो। हम कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए काम कर रहे हैं? 22-23 के लिए काम कर रहे हैं। 22-23 का पैसा जो 22-23 में ही मिल गया, क्या उसको अरियर बोलोगे? अरे वो तो आपकी नॉर्मल सैलरी हुई, वो अरियर थोड़ी हुआ। अरियर तो वो होगा जो उससे प्रीवियस ईयर का पैसा आपको इस ईयर में मिला है। यानी इन सारे ईयर्स का पैसा जो आपको यहां मिला है, इनका अगर मैं टोटल कर दूं, यहां से इनका मैं टोटल कर दूं, इसको बोला जाएगा कि इतना मुझको अरियर मिला है। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन करूं मैं आपके लिए, कैलकुलेट कर देता हूं। यहां पर 10,32,819 में से हम माइनस कर देते हैं जो लास्ट ईयर का पैसा हमको मिला, दैट मीन्स 719,737। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आई यहां पर, नोट कीजिएगा इसको। यहां वैल्यू हमारी निकल के आई है 313,082, यानी ये हमारी अरियर की फिगर आई है। टोटल अरियर हमको कितना मिला? 3,13,082। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, अरियर क्या है, बेसिक्स क्लियर हुए। अरियर क्या होता है, कौन से ईयर की इंफॉर्मेशन आपके लिए अरियर है और कौन से ईयर की इंफॉर्मेशन अरियर नहीं है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप आपका यह आएगा कि सर इनकम टैक्स में इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इनकम टैक्स में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और टैक्सेशन में इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो टैक्सेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। एम्प्लॉयर ने क्या किया, 10,32,000 टोटल सैलरी ली। फॉर्म 16 के अंदर आप जाओगे, 10,32,000 पूरी की पूरी सैलरी 10,32,819 यहां पर डाल दी। कौन से ईयर का है ये पीरियड? 22-23 का। अब एक चीज आप मुझे बताइए, इसके अंदर 3,13,082 का अरियर इंक्लूड है। यानी वो पैसा, वो मेरी अर्निंग जो कि इस साल की तो है ही नहीं, वो कौन से साल की है, वो इन 6 ईयर्स की मेरी अर्निंग है। ठीक है, और मेरे एम्प्लॉयर ने क्या किया, 22-23 में उसको ऐड कर दिया। अरे ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई, क्योंकि अगर आप इसमें से ये माइनस करोगे तो मेरा जो टैक्स बनता है वो अप्रॉक्स 7 लाख के आसपास बनती है। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, 7 लाख, फिर उसमें से ये डिडक्शंस मिलती, तो भाई 3 लाख माइनस करके जो वैल्यू आती उसके ऊपर मुझको टैक्स देना पड़ता। मेरे एम्प्लॉयर ने क्या किया, 10,32,819 के ऊपर मेरी टैक्स की कैलकुलेशन कर दी। ऑब्वियसली ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद में इसके ऊपर किया कैलकुलेशन। बट आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मेरी जो एम्प्लॉयर ने कैलकुलेशन कर दी है वो गलत अमाउंट पे कर दी है, ज्यादा अमाउंट पे कर दी है, जिसमें अरियर भी इंक्लूड है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला ये बहुत गलत बात है। गवर्नमेंट को भी समझ में आया भाई, हाँ विवेक आपकी बात बिल्कुल सही है भाई, ये तो गलत कैलकुलेशन होगी। अच्छा विवेक एक काम करो, हम आपको ना रिलीफ दे देते हैं। इनकम टैक्स का सेक्शन 89 आ जाता है जो कि बोलता है अरियर ऑन सैलरी, और भी काफी सारी चीजें उसके अंदर कवर होती हैं, बट आज का हमारा सेशन अरियर ऑन सैलरी के ऊपर है। अरियर ऑन सैलरी का आपको हम रिलीफ दे देते हैं। विवेक एक काम करना, आप ना एक फॉर्म फाइल कर देना। अब गवर्नमेंट बोल रही है विवेक फॉर्म 10E होता है, वो हम लेकर के आए हैं, आप वो फॉर्म 10E फाइल कर देना और अपनी ITR के अंदर रिलीफ क्लेम कर लेना। परफेक्ट। एंड रिलीफ आप जब क्लेम कर लेना, जितना आपका टैक्स ज्यादा बन रहा है यहां पर, अब टैक्स ज्यादा बनेगा ना मेरा,
तो जितना टैक्स ज्यादा बन रहा है उतने टैक्स का रिलीफ मिल जाएगा। आपको रिलीफ किस चीज का मिलेगा? टैक्स का रिलीफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फॉर्म 10E आप फाइल कर देना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहां पर हम सीखेंगे फॉर्म 10E के लिए कैलकुलेशन कैसे करोगे। इतना इजी नहीं है जितने इजीली मैंने आपको समझा दिया कि भाई इसमें से ये माइनस कर दो और आपका अरियर निकल जाएगा। अब देखो यहां पर बेसिकली अब हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बेसिक्स उसके भी समझा देता हूं। देखो हम क्या करेंगे, मैं गवर्नमेंट से बोलूंगा गवर्नमेंट इसमें से 719,737 ये पैसा तो मेरा इस ईयर का है, जिस ईयर का हम काम कर रहे हैं 22-23 का, इसके ऊपर तो मैं इस अमाउंट के ऊपर टैक्स दूंगा। लेकिन बाकी 6 साल की रिटर्न तो मैं फाइल कर चुका हूं, ठीक है। तो बाकी ईयर की जो मैंने रिटर्न फाइल की, मैं क्या करूंगा, उसके अंदर ये अरियर ऐड कर दूंगा। देखो अब गवर्नमेंट से मैं सिंपल सी बात, पहले कंसेप्ट समझो, कैलकुलेशन से पहले कंसेप्ट समझो, कैलकुलेशन बहुत इजीली समझ जाओगे। कंसेप्ट नहीं समझोगे तो कैलकुलेशन में फंसे रह जाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे। मैं गवर्नमेंट से बोल रहा हूं, गवर्नमेंट आप एक काम करो, ये अरियर का पैसा आप यहां से तो माइनस कर दो। तो यहां पे तो आप मेरे से 719,737 पर टैक्स ले लो। बाकी के जो 6 ईयर बचे, बाकी के जो 6 ईयर बच रहे हैं ना, इसमें मैं क्या करूंगा, जितनी मेरी इनकम थी उसमें मैं ये अरियर ऐड करके अपना जितना एक्स्ट्रा टैक्स बनेगा वो मैं ऐड कर लूंगा। यानी इस ईयर में मेरा टैक्स कम बनेगा, इस ईयर में मेरा टैक्स ज्यादा बनेगा। बात को समझ रहे हो? क्योंकि इस ईयर में 10 लाख से 7 लाख हो गई, तो इस ईयर का टैक्स कम हो गया, बाकी ईयर का टैक्स ज्यादा बनेगा। ज्यादा क्यों बनेगा सर? अरे पहले इनकम कम थी ना, अब इनकम ज्यादा हो गई, तो ज्यादा बन सकता है, जरूरी नहीं है वहां पे भी ज्यादा बने, बट वहां पे ज्यादा बन सकता है मेरा टैक्स उन ईयर्स के अंदर। तो ये मेरे लिए क्या है, इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा, जो नेट मेरा अमाउंट आएगा वो रिलीफ बन जाएगा। वो मेरा क्या बन जाएगा? रिलीफ बन जाएगा। यही पूरी कैलकुलेशन हम एक्सेल के अंदर अभी सीखने वाले हैं, जहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन तो आती है, बट कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर होते हैं तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होती। चलिए सर, बेसिक्स क्लियर हो गए, एक्सेल पे चलो, एक्सेल पे चलते हैं, कंप्यूटेशन समझते हैं डिटेल में। फॉर्म 10E के लिए किस तरीके से आपको कंप्यूटेशन करनी है। चलिए सर, कंप्यूटेशन शीट मैंने आपके सामने ओपन की हुई है। यहां पर आपको 2 दिखेंगी, एक होती है टेबल ए, एक होता है एनेक्सर 1। टेबल ए के अंदर हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं और एनेक्सर 1 जो होता है ये हमको फिल करना होता है फॉर्म 10E के अंदर, ठीक है। एंड ये हमारा फॉर्म 16 है जो मैंने आपको अभी अभी शो किया था। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं सो दैट आप इसको अच्छे से देख पाएं, ठीक है। ये हमारा फॉर्म 16 हो गया एंड ये हमारी पूरी कैलकुलेशन हो गई। आप ध्यान से समझिएगा किस तरीके से हम यहां पर पूरी कैलकुलेशन करने वाले हैं। सबसे पहले आइए, कैलकुलेशन वैसे मैंने पूरी की हुई है, आपको जस्ट मुझको एक्सप्लेन करनी है सारी चीजें। सबसे पहला पॉइंट आता है, थोड़ा सा जूम इन करता हूं सो दैट आप इजीली देख पाए। नंबर 1, प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर में आ जाओ, अपनी कौन कौन से ईयर का अरियर निकलेगा। हमारे केस में कितने ईयर का अरियर था बताओ? 6 ईयर का टोटल अरियर था, बट मैं आपको बता देता हूं हमारे पास बहुत कॉमन होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 15-15 साल का, 20-20 साल का अरियर आना। कैलकुलेशन में टाइम लगता है, फीस आप उसी अकॉर्डिंग चार्ज कीजिएगा अपने क्लाइंट से, ठीक है। सो हमने जो यहां पर प्रीवियस ईयर लिया है वो लिया है 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18 और 16-17। ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर, ठीक है। सर यहां पे एक प्रीवियस ईयर आपने मिस कर दिया, आप मुझको कमेंट करके जरूर पूछेंगे, मुझे पता है आपने यहां पर प्रीवियस ईयर 22-23 नहीं लिया। अरे बालकों, कैसी बात करते हो, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अरियर की सर, अरियर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी अभी तो आपको मैं इतना समझा करके आया हूं डीप में कि जो मेरा ये वाला ईयर है, कौन सा वाला ईयर है सर? जो मेरा ये वाला ईयर, ये ईयर, ये अरियर नहीं है भाई, ये 719,737 ये अरियर नहीं है। इस साल का टैक्स तो मुझे देना ही है, अरियर तो इससे पिछले वाले प्रीवियस ईयर है। तो अरियर कहां से स्टार्ट होगा? 21-22 से मेरा अरियर स्टार्ट होगा, 21-22 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया, बिल्कुल सर, ठीक है। 6 ईयर्स इस तरीके से आए हैं। अगर आपके केस में और भी ईयर्स है तो आपको और यहां पर ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम चलिए, कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 में आपको क्या डालना होता है? ये सारी फिगर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है, कैलकुलेशन में आपको समझाऊंगा कैसे करनी है, अभी पहले समझ लो। कॉलम नंबर 2 देखिए, टोटल इनकम ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब 21-22 की कितनी इनकम थी? सर ये कैसे पता लगाया जाए? देखो 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि पिछले ईयर की आप ITR चेक करो,
आईटीआर चेक करो और ये टोटल इनकम आ रही है। यहां पे भी लोग गलती करते हैं। ये इनकम कहां से है? जैसे 21-22 का हमने लिया हुआ है 6,88,296। मेरे को सपने में आया था, सपने में अमाउंट आया था कि विवेक 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 एक काम कर, तू ये डाल दे। नहीं, सपने में नहीं आता ना, सपनों से काम थोड़ी होता है। कैलकुलेशन के लिए तो आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कहां से फिगर आई 6,88,296? लास्ट ईयर की आईटीआर से, प्रीवियस ईयर 21-22 की आईटीआर में टोटल इनकम मैंने देखा तो मेरी टोटल इनकम जो थी वो 6,88,296 रुपीज थी। सर मैंने तो आईटीआर फाइल ही नहीं की, मेरे क्लाइंट ने तो इस ईयर की आईटीआर ही फाइल नहीं की, अब ये अमाउंट कहां से लूं? अब आपको चाहिए फॉर्म 16 उस ईयर का। सर फॉर्म 16 भी नहीं दे रहा है मेरा क्लाइंट। अरे भाई ये तो दिक्कत हो गई। तो क्लाइंट से पूछ लो, अरे क्लाइंट भाई साहब कितनी इनकम थी आपकी 21-22 के अंदर, मेरे को बता दो। अब ऐसे हवा हवा में मत डालो, क्लाइंट से पूछो 21-22 प्रीवियस ईयर में कितनी इनकम थी। वो बोलेगा मेरी इनकम थी 2,40,000, इसीलिए मैंने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी, तो यहां पर 2,40,000 डाल दो। वो बोलेगा मेरी इनकम थी 4,95,000, तो पहले उसको सुनाना 4 बातें। 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम है, आईटीआर क्यों नहीं फाइल करी? सुनाने के बाद में 4,95,000 डाल देना यहां पर, यानी क्लाइंट से पूछ करके डाल देना लास्ट में कि कितनी उसकी इनकम थी, अगर कहीं से भी आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो। हमारे केस में आईटीआर प्रीवियस वाली सारी फाइल थी, तो हमने वहां से सारा ईयर का डेटा उठाया है, उस रेलेवेंट ईयर में कितनी टोटल इनकम थी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आता है कि सर टोटल इनकम का मतलब क्या? टोटल इनकम का मतलब क्या? ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन से पहले वाली इनकम, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके जो आती है वो वाली इनकम। अरे टोटल इनकम का मतलब होता है टैक्सेबल इनकम। अब आप क्लियरली समझ पाओगे, वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स की कंप्यूटेशन की जाएगी। किसकी कंप्यूटेशन होगी? टैक्स की कंप्यूटेशन होगी, वो टोटल इनकम बोला जाता है इनकम टैक्स के अंदर। एंड वो वाली इनकम आपको यहां पर कंसीडर करनी है, ठीक है? तो यहां पर ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि जीटीआई लूं, डिडक्शन के बाद वाली लूं, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके लूं, कौन सी लूं? टोटल इनकम यानी वो इनकम है ये, यानी इस ईयर में 6,88,296 के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन की गई है। क्लियर? वो इनकम हम यहां पर लेकर के चलेंगे। 6 ईयर की इनकम हमने यहां पर टोटल डाल दी है, ठीक है? सेकंड कॉलम क्लियर। थर्ड कॉलम पे आइए, सैलरी रिसीव। ये रहा, एक मिनट, एक एक कॉलम को ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है और गलतियां तो मुझको पता है, बहुत गलतियां करते हैं लोग भाई यहां पर। थर्ड कॉलम है सैलरी रिसीव इन अरियर और एडवांस रिलेटेड। ये बहुत प्यारा है, जितना अरियर रिसीव हुआ यहां पे डाल दो, जितना अरियर रिसीव हुआ यहां पे डाल दो। ये तो आपको यहां से मिल जाएगा ना। बताओ 21-22 में कितना रिसीव हुआ? 1010 अब ये इस वाले केस में तो बहुत इजीली मिल गया। काफी सारे फॉर्म 16 ऐसे होते हैं जहां पर हमको ये पता ही नहीं चलता और पूरी कैलकुलेशन दे देते हैं वो 12 महीने की। एक्चुअल में हमने ऐसे ऐसे क्लाइंट हैंडल किए हैं जहां पे अरियर, यहां पे तो आपको पूरे साल का अरियर दिया हुआ है कि भाई 21-22 का इतना, 20-21 का इतना, 19-20 का इतना। एक एक महीने की कैलकुलेशन दी जाती है, एक एक महीने की। मैं बता रहा हूं आपको, हो सकता है आपका केस में वो एक एक महीने की कैलकुलेशन दी जाती है पूरी। वो क्या देते हैं ना, पूरे साल की जो वो कॉम्पिटिशन सैलरी शीट होती है वही इसमें चेप देते हैं। और उसमें भी ऐसे नहीं होता कि इतना अरियर इतना अरियर इतना अरियर, ऐसे थोड़ी कैलकुलेशन होती है। पूरा ब्रेकअप दिया होता है उसके अंदर, बेसिक इतनी, डीए इतना, एचआरए इतना, स्पेशल अलाउंस इतना, हाउस केयर अलाउंस इतना, स्टैंडर्ड डिडक्शन इतना इतना इतना। अब 4 फिगर आती है वहां पर। पहले एक आती है ग्रॉस इनकम, फिर नेट इनकम, फिर नेट पेबल, ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। अब कौन सा अमाउंट ले? कंसेप्ट अगर क्लियर रखोगे कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या चीज बताई थी? आपको वो फिगर लेनी है जिसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है? उस वाली शीट में से आप वो वाली इनकम लो जिसके ऊपर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है? पूरे साल का ऐड कर लो, एक्सेल में थोड़ी आपको वहां मेहनत करनी पड़ेगी। पूरे साल का ऐड करो, वहां ये चेक करो इनकम टैक्स के अंदर कितनी अमाउंट टैक्सेबल बनेगी, वो अमाउंट आपको अरियर में यहां पर लेकर के चलनी पड़ेगी, ठीक है? आ जाइए, ये आपका अरियर निकल के आ गया। हमारे केस में तो क्लियरली यहां दिया हुआ है 101863191421487। तो देखो हमने 14 और 9476 अकॉर्डिंगली हमने तो सिंपली डाल दी। फोर्थ कॉलम आ गया टोटल इनकम इंक्रीज्ड बाय अरियर। तो हमने क्या किया, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को ऐड कर दिया, यानी अरियर से पहले वाली इनकम ये हो गई और अरियर ऐड करके ये वाली इनकम आ गई। क्लियर? ये तो सिंपल चीज है। पॉइंट 4 में तो ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 को हमने ऐड कर दिया, ठीक है? नाउ कॉलम नंबर 5 देखिए,
टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम नंबर 2, मतलब अरियर से पहले जो टोटल इनकम थी उस पर कितना टैक्स आपका बनेगा। तो ये टैक्स की कैलकुलेशन हमने यहां पे की हुई है। एक मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं कैसे ये कैलकुलेट करोगे। या तो उस ईयर का अगर आपने आईटीआर वाईटीआर फाइल की हुई है तो उसमें आपका ये टैक्स आ रहा होगा, वहां से देख लो। नहीं है वहां वो अवेलेबल तो आप इनकम यहां पे जाओ, इनकम टैक्स कैलकुलेटर होता है एंड यहां पे जाकर के आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करो। अब यहां पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है तो मिस्टेक मत करना, हम जो काम कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं, यहां पर जो सेलेक्ट करना है वो असेसमेंट ईयर करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं, जैसे कि इस वाले ईयर का मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। प्रीवियस ईयर 18-19 की कैलकुलेशन समझ लो कैसे करेंगे हम। 18-19 का मतलब प्रीवियस ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20। यहां पे आप सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 19-20। टैक्स पेयर इंडिविजुअल है, मेल है, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है। सैलरी की इनकम कितनी आ गई आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 40,000 रुपये की डिडक्शन के बाद में। ये वाली जो इनकम है ना 3,24,855, ये फाइनल इनकम है जिस पे टैक्स की कैलकुलेशन की जानी है। तो हमको यही अमाउंट वहां पर डालना है, इसमें से कुछ भी माइनस प्लस मत करना, ठीक है। 324,800, देखो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना तो कहीं दिक्कत आती नहीं। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, ये जो कॉलम 2 में अमाउंट आ रही है वो अमाउंट है जिस पर टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। तो माइंड में आपके कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि मैं 40,000 की डिडक्शन माइनस करूं या ना करूं। अगर ये टैक्सेबल इनकम है, ये वो इनकम है जिस पर टैक्स की कैलकुलेशन की जानी है, तो इसमें से कोई अमाउंट आप माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। ये है थंब रूल। 324,855, 324,855, अरे भाई 324,855 लीजिए सर, डाल दिया, ठीक है। और नीचे अब क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। कहाँ गया कैलकुलेट? वैसे तो हो गया था हमारा कैलकुलेट, कितना हुआ था, आ जाओ 1243, 1292। हमने इसमें 50 का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो गया। टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आई 1293, ठीक है। टोटल टैक्स देखो दिख रहा है आपको, टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी है 1293। तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया 1292, फ्रैक्शन डिफरेंस की वजह से हो गया होगा, तो दैट इज ओके, नो इशू इन दैट, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन हुई। और इसी तरह अच्छा सर ये 0 कैसे आया आपका, 0 कैसे आया? देखो 0 ऐसे आया कि 1920 प्रीवियस ईयर के अंदर 5 लाख की लिमिट हो चुकी थी, तो हमारी इनकम 3,06,5,425 थी। तो यहाँ पर कितना आना है 0 आना, 5 लाख से कम है, ठीक है। पॉइंट नंबर कॉलम नंबर 5 क्लियर हो गया। कॉलम नंबर 5 की कैसे कैलकुलेशन करोगे, मैंने तो आपको 1 साल का ही किया। अब यहां पर देखो क्या होता है ना, अगर आपके पास आपका क्लाइंट आया और 15 साल का अरियर है तो 15 साल आपको बार बार ये 15 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसीलिए फीस मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंगली। अरियर अगर अरियर वाला क्लाइंट है तो अरियर उससे पूछ लो कितने ईयर का अरियर आपको मिला है, क्योंकि आपका टाइम यहां पर बहुत इन्वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आइए कॉलम नंबर 6 के ऊपर। कॉलम नंबर 6 में भी आपको टैक्स निकालना है, लेकिन ये कौन सी इनकम पे निकालना है, ये अरियर को इंक्लूड करके जो इनकम आएगी उस पर निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको यही सेम एग्जांपल करके दिखा देता हूं। 18-19 का एग्जांपल करते हैं और अरियर इंक्लूड करके यहां पे मेरी इनकम है 4,12,000, ये देखो इस पे करेंगे 4,12,677, ठीक है। तो मुझे बस यहां पर इनकम चेंज करनी है 4,12,677, 4,12,677 एंड मेरा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल टैक्स देखो कितनी है 8,459, 8,459 परफेक्टली आ गया, 8,459 आ गया। अब कॉलम, अच्छा सारे ईयर का आपको इसी तरीके से करना है। मैंने आपको एक ईयर का दिखाया, आपको सभी ईयर का इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आ जाइए कॉलम नंबर 7। कॉलम नंबर 7 में हम क्या करेंगे, कितना टैक्स आपको एक्स्ट्रा देना है माइनस कितना टैक्स, ये टैक्स तो आप ऑलरेडी दे चुके हो ना, माइनस ये टैक्स आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो ये आपका डिफरेंस है, डिफरेंस यानी 6 में से माइनस कर दीजिए 5, 6 में से माइनस कर दीजिए 5, ठीक है। तो ये आपकी फिगर यहां पर आ जाएगी। आओ ये तो टेबल ए थी, अब चलो एनेक्चर 1 पर। एनेक्चर 1 में यहां पर आप सबसे पहले टोटल इनकम डालो, कौन से ईयर की, जिस ईयर का आप काम कर रहे हो, यानी फाइनेंशियल ईयर हमारा प्रीवियस ईयर होता है। वैसे प्रीवियस ईयर 22 एंड 23 491,824। अब ये वैल्यू कहां से आई 491,823, सर ये वैल्यू कहां से आई, यहां तो मेरा 7,19,737। अब फिर सर खुजा रहे हो, इसीलिए तो बोल रहा हूं लॉजिक समझ लोगे, कंसेप्ट समझ लोगे, ये सारी चीजें बेसिक्स है भाई, कुछ भी नहीं है इन चीजों में। मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर ये तो 7,19,737 है, ये 4,91,828 कहां से आ गया? भाई ये आपकी सैलरी की इनकम है, समझते ही नहीं हो बातों को आप।
ये सैलरी की इनकम है, और जो आपको यहां पर शो करनी है वो क्या शो करनी है? टोटल इनकम। अरे भाई टोटल इनकम, सैलरी की इनकम में से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे, जितनी आपकी अदर सोर्सेज की इनकम अगर कोई है वो ऐड करोगे, उसके बाद जो डिडक्शंस हैं डिडक्शंस माइनस करोगे, उसके बाद आएगी ग्रॉस टोटल सॉरी टोटल इनकम। उसके बाद क्या आएगी? टोटल इनकम। तो ये अमाउंट कौन सी है? मेरी टोटल इनकम है। और इसको अगर सिंपली कैलकुलेशन, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी मत दो मुझे, तो ये बताओ सिंपली, आप ये बताओ बस मेरे को, ये बताओ ये 491828 कैसे आया? ऊपर आ जाओ फॉर्म 16 में। फॉर्म 16 में वो फिगर चेक करो जिसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन की गई है। मैंने आपको टेबल ए के अंदर चीख चीख कर, गला फाड़ फाड़ कर एक चीज बताई थी कि भाई टोटल इनकम का मतलब क्या? वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन आप करोगे। ये ऐसे टेक्निकल टर्म में सही नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन आप करोगे, टोटल इनकम। ठीक है, तो यहां पर टोटल इनकम कौन सी आएगी? करंट ईयर की। फॉर्म 16 में देखो वो इनकम जिसके ऊपर आप टैक्स की कैलकुलेशन करोगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहां है वो इनकम जिस पर टैक्स की कैलकुलेशन होगी? अरे जल्दी से बताओ। पॉइंट नंबर 12, ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? टोटल इनकम। यही तो हमको चाहिए ना, टोटल इनकम। और इसी के ऊपर नीचे क्या है? टैक्स ऑन टोटल। इसी के ऊपर टैक्स निकाला गया है 804910। कैलकुलेटर उठाओ, 804910 में से माइनस कर दो। क्या माइनस करोगे बताओ जल्दी से? अरे भाई अरियर माइनस करोगे ना। कितना अरियर था? 3,13,082। मैं आपको यहीं पे करके दिखा दूं, आ जाओ। 804910 माइनस 313,082। बोलिए जी, फिगर मैच हुई या नहीं हुई? 491,828। कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर यहां तो आप बोल रहे थे 7 लाख के आसपास, तो ये 4 लाख कहां से आई? यहां पर भी लोग गलतियां करते हैं, मुझे पता है ना कहां पे लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि मेरा स्टाफ जहां गलतियां करता है मुझे पता है। अगर वो गलत कर रहा है तो लोग कहीं ना कहीं यहां को इस चीज को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, टोटल इनकम का मतलब वो इनकम जिस पे आपकी टैक्स की कैलकुलेशन की जानी है। ठीक है सर, समझ में आ गई आपकी बात, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इसको आप कर दो डिलीट, ये समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड रो देखिए, सैलरी रिसीव इन अरियर एंड एडवांस। तो 3,13,000, ये तो आप यहां से टोटल कर लो, इसका टोटल कर लोगे 3,13,082, ये आ गया आपका टोटल इनकम। इंक्लूडिंग अरियर कितनी आएगी? ये प्लस दिस 804910। मजे की बात बताऊं एक, ये वही है जो फॉर्म 16 के अंदर टोटल इनकम आ रही है। इधर आओ, 804910। इसी के ऊपर तो फॉर्म 16 में टैक्स निकाला गया है ना, बोलो यस और नो? यस सर, 804910। नाउ अब टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर पार्ट नंबर 3, यानी 804910 के ऊपर कितना टैक्स आपका निकाला गया? तो 76422, 76421, 1 रुपए का फ्रैक्शन डिफरेंस की वजह से होगा 76421 टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 1 ये वाली है, यानी अरियर से पहले वाली इनकम 4,91,000। बताइए, इसे तो आप सिंपली बता ही दोगे कितना टैक्स बनेगा? अरे जीरो टैक्स बनेगा, 5 लाख से नीचे है। क्योंकि क्यों बनेगा जीरो टैक्स? अरे रिबेट मिल जाएगी 87A की बाबू, 87A की रिबेट मिल जाएगी आपको। तो टैक्स निकालोगे 4,91,000 पे, निकाल देना कैलकुलेटर में। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है, कैलकुलेटर में निकाल लेना, जीरो आएगा आपका टैक्स। ठीक है, तो जीरो आ गया यहां पर। उसके बाद टैक्स ऑन सैलरी रिसीव ऑन अरियर और एडवांस, डिफरेंस बिटवीन आइटम नंबर 4 एंड 5। 4 में से माइनस कर दो 5, इतना आपको 76,421 का बेनिफिट मिलेगा। अब ये अमाउंट क्या है? ये बहुत बहुत लॉजिकल चीज है। देखो, फॉर्म फाइल करोगे, अगर मैं आपको ये 5 मिनट में वीडियो बना के दिखा देता हूँ फॉर्म कैसे, बस डेटा यहां से उठाओ ऐसे डालो, यहां से उठाओ ऐसे डालो, कंसेप्ट क्लियर कभी नहीं होते। ये 76,421 पता है क्या है? पता है क्या है? ये वो पैसा है जो मुझको सरकार, जो मैंने सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया। आओ इधर फॉर्म 16 पर। 22-23 के अंदर मैंने एक्स्ट्रा टैक्स दिया ना गवर्नमेंट को मैंने एक्स्ट्रा टैक्स दिया ना, ये वही पैसा है। 76,421 का पैसा मैंने गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा दिया। और ये ऊपर का हमने निकाला था भी थोड़ी देर पहले, कितना? 46,136 निकाल के आए थे। टेबल ए के अंदर क्या निकाला था? ये वो पैसा है जो मुझको गवर्नमेंट को देना है। 46,136 रुपीज मुझको गवर्नमेंट को देना है। और 76,000 कितना है?
421 गवर्नमेंट से लेना है। नेट बताओ, नेट लेने देने में क्या ज्यादा आ रहा है? मुझे गवर्नमेंट से लेना ज्यादा है। समझ पा रहे हो ना? बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं। गवर्नमेंट से मुझको लेना ज्यादा है, इसीलिए नेट रिलीफ अंडर सेक्शन नंबर 89(1) जो बनेगा वो बनेगा दिस 76,421 माइनस 46136। आपका आ जाएगा 30,285 रुपीज आपको गवर्नमेंट से लेना है, और जो गवर्नमेंट से लेना है वही आप रिलीफ क्लेम कर सकते हो सेक्शन 89(1) के अंदर। बोलिए सर, कॉम्पिटिशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपने निकाल लिया है कितना अरियर, कितना रिलीफ आपको यहां पर मिलेगा। सर एक बात बताइए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि रिलीफ हमारा 0 बन जाए? जी हां, ऐसा हो सकता है कि आपका रिलीफ 0 बन जाए। वो कब होगा सर, वो बता दीजिए, वो कब होगा? देखो, वो तब होगा जो इन ईयर में आपने टैक्स निकाला ना, वो टैक्स का अमाउंट अगर आपका इस वाले टैक्स के अमाउंट से, अभी हमारे केस में ये वाला ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अगर ये वाला अमाउंट कम आ जाए तो आपका यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे 0 ही आएगा, तब आप कोई भी रिलीफ क्लेम नहीं कर पाओगे। सर अब चलो फटाफट से पोर्टल पे चलो, एंड पोर्टल पे हमको ये शो करो किस तरीके से फॉर्म 10E फाइल किया जाता है, उसको ITR में कैसे क्लेम करना होता है। चलिए सर, सो दिस इज अवर इनकम टैक्स पोर्टल। आप यहां पर जाएंगे इनकम टैक्स फॉर्म्स के अंदर, व्यू इनकम टैक्स फॉर्म्स में आपको जाना है। कौन सा फॉर्म सर्च करना है? फॉर्म 10E सर्च करना है हमको। ये मिल गया अपने को, फॉर्म नंबर 10E, ठीक है। फाइल नाउ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे असेसमेंट ईयर, कौन से असेसमेंट ईयर के लिए काम कर रहे हैं हम? 23-24 असेसमेंट ईयर के लिए आप काम कर रहे हो। कंटिन्यू पे क्लिक करो, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है आपको। मैंने आपको बताया था 89 के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ों का आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एनेक्चर 1 से रिलेटेड है, जो कि है अरियर ऑन सैलरी के लिए, तो हम खाली उस पर टिक करेंगे। एडवांस सैलरी, ग्रेच्युटी, कंपनसेशन और पेंशन जो कम्यूटेशन होता है, इन सब का बेनिफिट भी आप 10E के अंदर ही ले सकते हो। यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ नहीं होता, बस जाके कंटिन्यू करना होता है। तो मैं एक बार पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू कर देता हूँ जल्दी से। नाउ अब आइए जो सेकंड वाला आपका शेड्यूल है अरियर और एनेक्चर 1, इस पे हम चलेंगे। इसके अंदर ये एनेक्चर 1 वही है जो हमने अभी कैलकुलेशन के अंदर डाला है। तो यहाँ कैलकुलेशन पे आप एनेक्चर 1 के अंदर आओगे तो टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है? 491,828। यहाँ पे आप डालिए 491,828। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है सैलरी पेंशन रिसीव इन अरियर, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है, तो ये यहाँ से हमको नहीं डालनी, ऑटोमेटिकली लेगा वो। थर्ड पॉइंट है टोटल इनकम 491,828, ये भी अब क्या ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। एक काम करते हैं, पहले ना टेबल ए फिल कर लेते हैं। ये रही टेबल ए जो हमने बनाई है वो पहले फिल करते हैं, सो दैट हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ऑटो फिल होकर के आ जाए। तो यहाँ ऐड डिटेल पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर सेलेक्ट कीजिए। मैं आपको एक ईयर का यहाँ पर एंटर करके दिखा देता हूँ, आपको वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है सारे ईयर्स के लिए, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस ईयर 21-22 का टोटल इनकम ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ये हमने निकाली हुई है 688,296। 688,296 अरियर कितना मिला इस साल में? 101,037 101,037, ठीक है। टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम नंबर 2, टैक्स कितना बना है? ये रहा 52166 और 73,181 हमारा ये टैक्स बना, 73,181 ये टैक्स बना। और टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना टैक्स बन रहा है? हमारा भी सेम ही बन रहा है, ये देखो 73,181, ये रहा 73,181, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली भी कैलकुलेट कर देता है, मैन्युअली भी हमारा सेम ही आ रहा था। ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया था शायद, नहीं वो दूसरे ईयर का था, ठीक है। ये आपका आ जाएगा डिफरेंस कितना है? 21015, तो यहाँ पे डिफरेंस 21015 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है यहाँ पर डिफरेंस आपका। इसको हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 2021 का ऐड हो गया। इसी तरीके से ऐड डिटेल करके हम करेंगे नेक्स्ट ईयर का ऐड। मैं एक काम करता हूं, जल्दी से ऐड कर देता हूं इन सभी ईयर्स का, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं सेशन। चलिए सर, तो यहाँ पर 6 ईयर का टोटल पूरा डेटा हमने यहाँ पर फीड कर दिया है। अब जो है एनेक्चर 1 को फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो अरियर ऑन सैलरी 313,082 ऑटोमेटिकली आ गया।
टोटल इनकम हमारी ये आ गई, इसके ऊपर टैक्स 76421 सो यहाँ पर टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर, तो हमारे अकॉर्डिंग भी जीरो आ रहा है। सिस्टम ने जीरो निकाला, हमारा भी जीरो है। क्यों? क्योंकि 491828 के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बनेगा, इसके लिए यहाँ पर जीरो है। और नीचे आप देखेंगे तो ये भी ऑटो कंप्यूट होकर के आ गया। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ध्यान से देख लीजिए 30285, और हमारी कैलकुलेशन में कितना था 30285। बिल्कुल परफेक्ट हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर मैच हो गई है फॉर्म 10E से। इसी तरीके से आपको फॉर्म 10E फाइल करना होता है। डिटेल्स डालने के बाद में सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। वेरिफिकेशन में जाकर के आपको टिक करके एंड उसके बाद आधार OTP से सबमिट करके सबमिट जरूर करना है यहाँ पर ये वाला फॉर्म भी। अगर ये फॉर्म बिना सबमिट किए आप खाली ये जो 30,285 का है ये ITR में फिल कर देते हो तो वो प्रोसेस नहीं होगा सही से। इसीलिए ध्यान रखिए फॉर्म 10E पूरा फाइल करना मैंडेटरी है। एक बार जब आप ये फाइल कर देते हो उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी ITR में जाना है एंड ITR के अंदर जब जो टैक्स पेड वाला कॉलम होता है जहाँ पर जो आपका टैक्स पे किया, टैक्स पेड के बाद में बल्कि जहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन होती है वहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेक्शन 89 के अंदर रिलीफ क्लेम करने का। वहाँ पे आपको अपनी कैलकुलेशन से हमारा मैच था ये वाला अमाउंट डालना है। हम डालेंगे ये अमाउंट, जो भी आपकी कैलकुलेशन आ रही है वो अमाउंट डालेंगे 30285, ये हम ITR में भी डालेंगे। तो ध्यान रखिए आपको फॉर्म 10E भी सबमिट करना है, साथ ही में अपनी ITR के अंदर भी उसको क्लेम करना है। ये फिगर ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी, नोट कर लीजिएगा। काफी बार लोग ये गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं ऑटोमेटिकली यहां से चला जाएगा। नहीं, फॉर्म 10E भी आपको पूरा सबमिट करना पड़ेगा OTP से वेरीफाई करके, उसके बाद ITR फाइल करनी पड़ेगी और ITR के अंदर आपको रिलीफ 89 के अंदर क्लेम करना पड़ेगा 30,285। उसके बाद आप ये रिलीफ क्लेम कर पाएंगे और आपको जो भी रिफंड बनता है वो आपके अकाउंट में आएगा। सो गाइज ये पूरा प्रोसेस होता है जिस तरीके से आपको अपनी कंप्यूटेशन करनी होती है 10E के लिए। एनेक्चर 1 प्रिपेयर करना होता है, टेबल A प्रिपेयर करनी होती है एंड फॉर्म 10E की फाइलिंग करनी होती है। आशा करता हूं गाइज आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा फॉर्म 10E का, किस तरीके से उसको फाइल किया जाता है, कैसे कंप्यूटेशन की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।